भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? चित्रावली। चित्रावली तुलसीदास की रचना नहीं है। चित्रावली के रचयिता सूफी कवि उस्मान है, जबकि रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, भैरवी रामायण, विनय पत्रिका, संदीप वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला नेचू आदि तुलसीदास की रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन हनुमानचरित का रचयिता है? हनुमानचरित के रचयिता राममल पांडे हैं। रामल पांडे ने हनुमानचरित लिखा 1639 ईस्वी में। नाभादास ने भक्तमाल अष्टायाम लिखी। तुलसीदास ने कवितावली लिखी। अग्रदास ने ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी अष्टायाम व रामाष्टायाम लिखी। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? विशिष्टाद्वैतवाद के। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की सगुण काव्य धारा राम भक्ति शाखा की सर्व प्रमुख कवि संत शिरोमणि आचार्य गोस्वामी तुलसीदास, आचार्य रामानुजर के दार्शनिक मत विशिष्टाद्वैतवाद के सर्वाधिक प्रभावित थे। भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के संत शाखा के प्रमुख कबीरदास जी शंकराचार्य के अद्वैतवाद से प्रभावित थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक माघवाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक विष्णु स्वामी। चलनो अब केतिक पर्णकुटी के रही हो कित। सीता द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उनकी कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? कौन सी मनोदशा को लक्षित किया है? आतुरता को लक्षित किया है। चलो अब केतकी पर्णकुटी करही तो कित है। सीता के द्वारा कही गई पंक्तियों में रचनाकार तुलसीदास जी हैं। कवितावली के अवतरित प्रस्तुत सवैया में सीता द्वारा उनकी आतुरता की दशा को व्यक्त किया गया है। जनता हो हरि रूप चराचर, मैं हठी नैनन पर लावे। अंजन केस सिखा जुवती, तय लोचन सलभ पठावे। में रेखांकित अंश से असंबंध अर्थ है। पर्वत शिखर के बहते अग्नि झरने के समान। पर्वत शिखर के बहते अग्नि झरने के समान मान रेखाचित्र अंश से असंबंध अर्थ है। तीनों से विकल्प के अर्थ रेखांकित अंश से संबंधित हैं। नेत्रों में काजल लगाए तुम, चटकारे काले केस वाली, दीपक की ज्योति के सम्मान वाली। ये पंक्तियां तुलसीदास द्वारा कृत। गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय और विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। तुलसीदास की भक्ति भावना दास्य भाव की थी। इनके दीक्षा गुरु नरहरियानंद, दीक्षा गुरु कौन? नरहरियानंद। शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। गोस्वामी तुलसीदास के 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। इनमें से 5 बड़े, 7 छोटे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रसन्न, रामलला नेचू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरवी रामायण, कवितावली, हनुमान बाहुक, भलो पोछ राम को कहे मोही सब नर नारी के पहुँच से अभिप्राय है। नीच। उपयुक्त पंक्ति तुलसीदास कृत विनय पत्रिका से उद्धृत। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका
में आत्मनिवेदन राम भक्ति की याचना की। कलयुग के अत्याचारों के खिलाफ तुलसी की राम से फरियाद है। विनय पत्रिका ब्रजभाषा में रचित गीति काव्य मुक्तक है। यह एक प्रकृति काव्य है। तुलसीदास ने रामचरितमानस 7 कांड की रचना संवत 1631 ईस्वी में चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार प्रारंभ किया। रामचरितमानस की रचना 2 वर्ष 7 माह 26 दिन लगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोकमंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। तुलसी की 5 लघु कृतियां वैराग्य संदीपनी, रामलला, नेचू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और भैरवी रामायण। गज उधारी हरि थप्यो विभीषण, ध्रुव अविचल कभू न डरे। अबरीश की सांप सूरती करी, अजहू महामुनि ग्लानि गरे। में महामुनि से आशय है। महामुनि से क्या आशय है? दुर्वासा। यहाँ महामुनि से आशय दुर्वासा ऋषि से है। पंक्ति में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से उद्धृत है। अम्बरीश इक्वा कुवंशीय परमवीर राजा थे। यह भागीरथ के प्रपौत्र वैशव सवत मनु के पुत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीय की कथा रामायण, महाभारत और पुराणों में विस्तार से वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि थे। ये राजा दशरथ के राजा कुल गुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्म के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक के रूप में की। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की। रामचरितमानस का सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण पर पड़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है, तुलसी का संपूर्ण काव्य विशिष्ट विराट चेष्टा है। इसी को दोबारा पढ़ते हैं। अम्बरीश इक्वा कुवंशीय परमवीर राजा थे। वह भागीरथ के प्रपौत्र वैशव सवत मनु के पुत्र नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश की कथा रामायण, महाभारत, पुराणों में वर्णित है। ये भगवान विष्णु के भक्त थे। वाल्मीकि संस्कृत रामायण के प्रसिद्ध रचयिता हैं, जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि हैं। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि। ये राजा दशरथ के राजकुल गुरु भी। वशिष्ठ ब्रह्म के मानस पुत्र थे। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने स्वांत सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया। तुलसी ने रामचरितमानस की कल्पना मानसरोवर के रूपक में की। अयोध्या कांड को रामचरितमानस एक हृदय स्थल कहा जाता है। इस कांड की चित्रकूट सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की है। रामचरितमानस पर सर्वाधिक प्रभाव आध्यात्म रामायण का पड़ा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा कि तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। वियोगी हरि तुलसीदास को किस संप्रदाय में परिगणित किया? रामानंदी
वियोगी हरि ने तुलसीदास को रामानंदी संप्रदाय में परिगणित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसीदास को स्मार्त वैष्णव मानते हैं। शुक्ल जी तुलसी को रामानंद जी की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। शुक्ल जी तुलसीदास को रामानंद की वैरागी परंपरा में नहीं मानते। स्मार्त वैष्णव मानते हैं, रामानंद की वैरागी में नहीं मानते। आस्तिक पंच देवोपासक को स्मार्त कहते हैं। आस्तिक पंच देवोपासक को स्मार्त कहते हैं। तुलसीदास पर विशिष्ट द्वैतवाद व श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का प्रभाव। तुलसीदास को हिंदी का तथा जातीय कवि कहा है। तुलसीदास के नवधा भक्ति से दास्य भक्ति को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ है। नाभादास ने तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि कहा है। कली काल का वाल्मीकि का है। अमृतलाल नागर ने मानस का हंस कहा है। तुलसीदास द्वारा रचित रामप्रश्न एक ज्योतिष प्रश्न ग्रंथ है। रामचरितमानस और कवितावली में गोस्वामी जी ने कली काल का वर्णन किया है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। कौन कौन से 7 कांड हैं? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तुलसीदास ने अपने बहुरोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक की रचना की। कृष्ण गीतावली में गोस्वामी जी ने कृष्ण से संबंधित पदों की रचना की। पार्वती मंगल में पार्वती और शिव के विवाह का वर्णन है। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कैसे कठिन कैसे केशव के कठिन काव्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है। आचार्य शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। शुक्ल जी ने केशव को कवि का हृदय नहीं मिला था, यह भी कहा है। केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी। उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। शुक्ल जी क्या कहते हैं? केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। और शुक्ल जी केशव की आलोचना में कहते हैं कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, कि उसमें एक सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। केशव की काव्य कृतियाँ: रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रत्न बावनी, जहांगीर, जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाला आदि। आचार्य शुक्ल जी ने रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली। संवाद योजना में केशव का पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। रामचरितमानस की रचना का प्रारंभ 1631 ईस्वी में हुआ। वैराग्य संदीपनी मुक्तिक काव्य ब्रजभाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस प्रबंध काव्य अवधी भाषा में, कृष्ण गीतावली गीति काव्य ब्रजभाषा में, विनय पत्रिका गीति काव्य ब्रजभाषा में, कवितावली मुक्तक काव्य ब्रजभाषा में, दोहावली मुक्तक काव्य ब्रजभाषा में। तमिल भाषा किस कवि के महाकवि ने रामायण की रचना की? कंब ने की। तमिल भाषा में कंब ने रामायण की रचना की थी। रामावतारम या कंब रामायण तमिल साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कृति है एवं एक वृहत ग्रंथ है। इसके रचयिता कंब कवि चक्रवर्ती नाम की उपाधि प्राप्त की थी। आलवार भक्त किसको कहा जाता है? वैष्णवों को कहा जाता है। आलवार भक्त वैष्णव को कहा जाता है। आलवार वैष्णव भक्त थे, इनकी संख्या 12 थी। आंडाल स्त्री थी। नैनवार शैव भक्त थे, भगवान शिव का उपासक थे। इनकी कुल संख्या 63 है। भक्तमाल की रचना किसने की? भक्तमाल की रचना नाभादास ने की।
भक्तमाल की रचना नाभादास ने की। भक्तिकालीन कवियों में स्वामी अग्रदास के शिष्य नाभादास विशिष्ट स्थान है। नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं: भक्तमाल, अष्टायाम, राम भक्ति संबंधी स्फुट पद। वल्लभाचार्य की रचनाएं यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवाफल, भक्ति वर्धिनी। वल्लभाचार्य की रचनाएं कौन कौन सी हैं? यमुनाष्टक, बालबोध, सिद्धांत रहस्य, सेवाफल, भक्ति वर्धिनी। यमुनाष्टक वल्लभाचार्य, बालबोध वल्लभाचार्य, सिद्धांत रहस्य वल्लभाचार्य, सेवाफल वल्लभाचार्य, भक्ति वर्धिनी वल्लभाचार्य। गोकुलनाथ की रचनाएं 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के कितने युग्म हैं? 4। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के 4 युग्म हैं, जो निम्न हैं: शिव पार्वती, काकभुसुंडी गरुड़, याज्ञवल्क्य भारद्वाज और तुलसीदास। संत समाज इन्होंने किसका? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा को लेकर उत्पन्न हुए। जॉर्ज ग्रियर्सन। दिन में अगर मैं वीडियो बनाऊं तो लड़कियां शोर मचाती हैं, और रात को बना रही हूँ तो अभी ये हमारे इसको टटीरी बोलते हैं, आपके पता नहीं, जिसकी अभी आवाज़ आपको आ रही होगी, ये बोल रही है। जॉर्ज ग्रियर्सन। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। बुद्धदेव के बाद भारत के सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। तुलसीदास के संबंध में यह कथन जॉर्ज ग्रियर्सन का है। तुलसीदास के संबंध में कुछ अन्य महत्वपूर्ण विचार। नाभादास कली काल का वाल्मीकि, स्मिथ मुगल काल का सबसे महान कवि स्मिथ। रामचंद्र शुक्ल ने एक कवि की ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्य की भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। रामचंद्र शुक्ल, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। जॉर्ज ग्रियर्सन के लिए कहा शायद। पूछते कि निक्षी रघुवीर, वधु धरी धीर दय मग में डग दुर्वे। यह पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से उद्धृत है? कवितावली। पूर्ते निक्षी रघुवीर वधु धरी धीर दय मग में डग दवे। यह पंक्ति तुलसीदास की कवितावली से उद्धृत है। तुलसीदास की अन्य कृतियों की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं: भैरवी रामायण, तुलसीदास बंग विलोकनी, मृदु मुस्कानी, कंस प्रभु नयन कमल, अंश कहो बखानी। रामचरितमानस, देशरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दोहावली। राम नाम को अंक है सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है? भैरवी रामायण। कौन सी रचना तुलसीदास की है? भैरवी रामायण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना भैरवी रामायण। भैरवी रामायण अवधी भाषा तथा भैरवी छंद के रचित है। भैरवी अवधी भाषा का अपना छंद है। भैरवी अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें 12 से व 7 मात्रा पर यति होती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की भैरवी रामायण है। भैरवी रामायण अवधी भाषा तथा भैरवी छंद में रचित है। भैरवी अवधी भाषा का अपना छंद है। भैरवी अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसमें 12 व 7 पर यति होती है।
प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी तुलसीदास जी का ही है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। संत हृदय नवनीत समाना किसकी उक्ति है? तुलसीदास की। संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास की है। यह पंक्ति रामचरितमानस से उद्धृत, जो कि चौपाई छंद के में रचित है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस 7 कांड में विभक्त है, जिसके नाम क्रमशः इस प्रकार है: बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? 279। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका में पदों की संख्या 279 है। तुलसीदास की अन्य काव्य कृति रामचरितमानस में 1074 दोहा, दोहावली 573 दोहा, भैरवी रामायण में 69 पदों की संख्या, कृष्ण गीतावली में 61 पद हैं। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका में 279 और रामचरितमानस में 1074 दोहा, दोहावली में 573 दोहा, भैरवी रामायण में 69 पदों की संख्या है, कृष्ण गीतावली में 61 पद है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। कौन सा जोड़ा सही है? रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। दिए गए प्रमुख संत एवं उनसे संबंध संप्रदाय का सुमेल नहीं है। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी, सनकादिक संप्रदाय निम्बार्काचार्य, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश किसने किया? अग्रदास ने। राम भक्ति शाखा में रसिकोपासना का समावेश अग्रदास ने किया। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। रसिक संप्रदाय में अग्रदास को अग्र अली भी कहा जाता है। अग्रदास कृत ध्यान मंजरी, अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बाल अली, रसमाला और रामशरण। कौन कौन है? अग्रदास कृत ध्यान मंजरी रसिकोपासना का सिद्धांत ग्रंथ है। रसिक संप्रदाय के अन्य प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण, बाल अली, राममाला, रामशरण, प्रेमकली, प्रयागदास और राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह, ये सभी हैं। प्रेमकली, प्रयागदास, राम गुलाम द्विवेदी, रीवा नरेश महाराज, रघुराज सिंह। इस संप्रदाय की कवि स्वयं को सीता जी की सखी के रूप में प्रस्तुत कर राम का विशेष स्नेह प्राप्त करने हेतु पदों की रचना करते थे। महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, यह कथन किस विद्वान का है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। महात्मा बुद्ध के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए, जॉर्ज ग्रियर्सन। यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ता साहित्यिक भाषा सिद्ध करने में काफी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। भारतवर्ष का लोकनायक ही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये चीज किसके लिए कही गई है? तुलसीदास के लिए कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने।
और जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा तुलसीदास के लिए, यह महात्मा बुद्ध के बाद उत्तर भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी हुए हैं। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी के लिए क्या कहा, यह एक कवि ही हिंदी की प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। इनमें से तुलसीदास की किस रचना में भाषा अवधि नहीं है? इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधि नहीं है? कवितावली की अवधि भाषा नहीं है, ब्रज भाषा है। रामचरितमानस, जानकी मंगल और रामलला नेछू, ये तीनों ही अवधि भाषा के ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, जानकी मंगल, रामलला नेछू, रामाज्ञा प्रश्न, पार्वती मंगल, भैरवी रामायण, ये अवधि भाषा के हैं। और ब्रज भाषा के कवितावली, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका और दोहावली, ये सभी ब्रज भाषा की हैं। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोती किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? किस कवि द्वारा रचित श्लोक का अंश है? तुलसीदास। भाषा मति मंजुल मातनोती, तुलसीदास द्वारा रचित श्लोक का अंश। तुलसीदास राम भक्ति शाखा के अन्यतम कवि हैं। तुलसीदास की रचनाएं वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नेछू, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरवी रामायण और कवितावली, इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं हैं। इनमें से ज्ञानाश्रय शाखा के कवि कौन नहीं है? अग्रदास नहीं है। ज्ञानाश्रय शाखा के कवि नहीं है, बल्कि राम भक्ति शाखा के कवि हैं। अग्रदास की रचनाएं हितोपदेश, उपखांड, बावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलियाँ, अष्टायाम और रामाष्टायाम अग्रदास के शिष्य नाभादास हैं।